नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की अपनी राजस्थान जीके की क्लास में। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान जीके का शुरुआत करके लास्ट क्लास में अपन राजस्थान का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास में अपन राजस्थान के जितने भी जिले हैं 53 टोटल, इन सभी जिलों के कितने उपनाम हैं और किस नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास आज की, यदि आप तैयारी कर रहे हो पशु परिसर की, तो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। यदि आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, सीईटी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये नया राजस्थान जीके आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर टोटल 53 जिले हैं। उन सभी जिलों को अदर किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर एक जिले का अन्य नाम है। जैसे कि पिंक सिटी जयपुर के, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे ही करके राजस्थान के टोटल जब 53 जिले हैं, 53 जिलों को ही अलग अलग अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं राजस्थान जिलों के उपनाम। उनको उपनाम कहते हैं ना, उपनाम कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान जिलों के उपनाम, मॉडल पेपर नंबर 2। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास को एंड तक देखना है। एक नजर सब कवर। आज की क्लास में अपन राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के उपनाम को अपन क्लियर कर देंगे। तो क्लास को एंड तक देखना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्लास को बिना स्किप किए हुए एंड तक क्लास में बने रहना है। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जो स्टूडेंट इस क्लास को एंड तक देखेगा उस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं जरूर समझ में आ जाएगा और इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए कि वस्त्रों की नगरी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है। औजारों का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है। ठीक है ना। ब्लू सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, या ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो वहाँ आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसलिए आप सभी के लिए ये मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं। हम हमारी ओर से 100% दे रहे हैं। अब कमी है आपकी, तैयारी करनी है आपकी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए है। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे YouTube चैनल पे। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हो और डेली क्लास स्टडी मटेरियल पाना चाहते हो, डेली एमसीक्यू सीरीज पाना चाहते हो, मॉक टेस्ट पाना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आप हमारे हमसे इंस्टाग्राम चैनल के भी माध्यम से भी हमें फॉलो करना चाहते हो या हमसे जुड़ना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप उस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। तो चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। ये राजस्थान का नया मैप है या नया मानचित्र है, जिसमें टोटल 53 जिले हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले राजस्थान के अंदर टोटल 33 जिले थे। लेकिन हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जाते जाते नए जिलों की घोषणा की थी। जाते जाते नए जिलों की घोषणा की थी। तो 33 जिले पहले थे, 19 जिले फिर बाद में बनाए, तो टोटल आपके हो गए 53 जिले, है ना। 53 जिले। अब राजस्थान के अंदर नए जिले आपके 53 जिले हैं। तो ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है वो नया 53 जिलों का मानचित्र है। ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है वो पूरा का पूरा 53 जिलों का मानचित्र है। अब इसमें कौन सा शहर किस नाम से जाना जाता है अपन उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके रिगार्डिंग कितने एमसीक्यूज और बन सकते हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन ऊपर से, श्री गंगानगर से, है ना।
श्री गंगानगर से अपन शुरुआत करते हैं। श्री गंगानगर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को राज्य का अन्न कटोरा या अन्नागार भी कहा जाता है, या बागानों की भूमि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप सभी ध्यान में रखना। क्वेश्चन बन सकते हैं कि राज्य का अन्न कटोरा किस जिले को कहा जाता है? राज्य का अन्न कटोरा किस जिले को कहा जाता है? या बागानों की भूमि किस जिले को कहा जाता है? तो कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। फिर आगे आते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन, तो बीकानेर की तरफ आते हैं अपन। बीकानेर की तरफ चलते हैं तो बीकानेर को, येलो कलर वाला बीकानेर है, उस येलो कलर वाले बीकानेर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर को आपके ऊन का नगर भी कहा जाता है। बीकानेर को राती की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर को और किस नाम से जाना जाता है? जंगल प्रदेश। किस नाम से? यहाँ लिख रहा हूं मैं ना, जंगल प्रदेश। बीकानेर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? जंगल प्रदेश। तो ये आप देखते रहना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक में आपको बता रहा हूं, आप देखते रहना ना। बीकानेर को और किस नाम से जाना जाता है? जंगल प्रदेश। तो क्वेश्चंस बन सकता है, क्वेश्चंस बन सकता है, राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर आएगा। राजस्थान के किस जिले को ऊन का घर कहा जाता है? तो बीकानेर आपके राइट आंसर होगा, जो श्री गंगानगर से एकदम नीचे है। फिर इसके आगे आते हैं अपन, इसके आगे आते हैं अपन जोधपुर। इसके आगे आते हैं अपन जोधपुर जिले में। तो जोधपुर जिले को राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो जोधपुर जिले को राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से भी कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कौन से जिला? जोधपुर। जोधपुर जिला वो आपके मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, क्योंकि यहीं से मरुस्थल का शुरुआत होती है। सूर्यनगरी, सूर्यनगरी के नाम से भी जोधपुर जिला जाना जाता है। रेगिस्तान का केंद्र भी कहा जाता है, और भारत की बेर राजधानी भी कहा जाती है। भारत की बेर राजधानी मतलब ये भारत में सर्वाधिक बेर जोधपुर में पाए जाते हैं, तो भारत की बेर राजधानी है आपके जोधपुर है। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से भी जोधपुर जाना जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है, और राजस्थान की विधि नगरी के नाम से भी आपका जोधपुर जाना जाता है। तो क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस बनेंगे आपके, क्वेश्चंस बनेंगे कि भारत की बेर भारत की बेर राजधानी जो भारत की बेर राजधानी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? तो कौन सा? जोधपुर आएगा। हैंडीक्राफ्ट सिटी किस जिले को कहा जाता है, या किस जिले हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से कौन सा जिला फेमस है, प्रसिद्ध है? तो आपका आ गया जोधपुर। राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर आ गया। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर आ गया, और मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर आ गया। सूर्य की नगरी आ गई। इसको और कहे तो इसको और कहे ना, तो सुनहरा शहर भी जोधपुर को कहा जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं अपन जैसलमेर। उसको आगे बढ़ के है, आगे बढ़ते हुए अपन आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं अपन जैसलमेर की। तो जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का अंडमान निकोबार किस जिले को कहा जाता है? तो कौन सा जिला होगा आपके? जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान निकोबार कौन सा जिला होगा? जैसलमेर। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी जिला होगा? कौन सा जिला होगा? जैसलमेर। जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि जो जैसलमेर का किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है। रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। झरोखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। पंखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। म्यूजियम सिटी और गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये नाम आप याद रखना, ये नाम आप याद रखना, जो आपको हम जो क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो अपन नाम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है।
आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से वापस थोड़ा सा अपन इधर की साइड आए तो अपना नया जिला आएगा, उसको अपन कहते हैं बाड़मेर। नया जिला आएगा उसको अपन कहते हैं बाड़मेर। बाड़मेर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान की थार नगरी बाड़मेर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो है वो बाड़मेर जिले को कहा जाता है, और राजस्थान की थार नगरी है वो बाड़मेर जिले को कहा जाता है। चलिए फिर इससे अपन आगे आते हैं। तो जालोर का कोई अन्य नाम है नहीं, जालोर का फिलहाल कोई अन्य नाम नहीं बताया गया है। फिर अपन आगे आते हैं सिरोही, आगे आते हैं अपन सिरोही। तो सिरोही में आप सभी को पता होगा कि माउंट आबू है, ठीक है ना। सिरोही में माउंट आबू है, तो माउंट आबू के लिए सिरोही का भी एक अदर नाम है। सिरोही को, माउंट आबू को राज्य का शिमला कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हमेशा ठंडक रहती है, ठीक है, वहां पे हमेशा ठंडक रहती है, ठीक है। राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। आगे आते हैं अपन उदयपुर। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा झील है वो उदयपुर में पाई जाती है। और राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो राजस्थान का शिमला कौन? माउंट आबू। और राजस्थान का कश्मीर कौन? उदयपुर, ठीक है ना। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग उदयपुर को कहा जाता है, फाउंटेन का शहर उदयपुर को कहा जाता है, और जिंक नगरी उदयपुर को कहा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। और मौसम इलाका भी बहुत अच्छा होता है, तो इसके कई अन्य नाम हैं, ठीक है। तो राजस्थान का कश्मीर पूछ ले तो आपको उदयपुर बनना है, और राजस्थान का शिमला पूछ ले तो आपको माउंट आबू आए तो माउंट आबू बनना है, सिरोही आए तो सिरोही बनना है, ठीक है। चलिए, राजस्थान की राधा नगरी किस नाम से? राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ है ना। राजस्थान की राधा नगरी को प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ों की नगरी को, पहाड़ों की नगरी उदय, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को जाना जाता है ना। राजस्थान की पहाड़ों की नगरी, या राजस्थान में किस जिले को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में डूंगरपुर जिले को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा को मैंने बता दिया आपके, बांसवाड़ा को मैंने बता दिया, आदिवासियों का शहर है वो बांसवाड़ा है ना। आदिवासियों का शहर है वो आपके बांसवाड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब कोटा की तरफ जाते हैं, इससे आगे अपन कोटा की तरफ जाते हैं। तो कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, उद्यानों का नगर भी कहा जाता है, और राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, और कोटा को आपके शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। शिक्षा नगरी के नाम से भी शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और नाल, राजस्थान का नालंदा या उद्योग नगरी भी, राजस्थान का उद्योग नगरी कौन होगा? कोटा, ठीक है ना। और झालावाड़ की बात करूं, मैं झालावाड़ की बात करूं तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ के को कहा जाता है। राजस्थान की चेरापूंजी किस नाम से जाना जाती है? तो राजस्थान की चेरापूंजी है वो झालावाड़ को कहा जाता है। बूंदी की बात, बारह की बात करूं है ना, सॉरी बारह की बात करूं तो मिनी खजुराहो बारह को कहा जाता है ना। सबसे पहले राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर को कहेंगे, और पूछ ले कि भाई राजस्थान का मिनी खजुराहो किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो आपके किस जिले को कहा जाता है? बारह जिले को, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन बूंदी की। बूंदी की बात करूं मैं, बूंदी की बात करूं तो बूंदी में बावड़ियों का शहर बूंदी, सिटी ऑफ स्टेट वेल्स बूंदी को कहा जाता है। आगे बात करूं अजमेर की, अजमेर में चलते अपन तो राज्य का हृदय द्वार अजमेर को कहा जाता है। राज्य का नाका राज्य का नाका अजमेर को कहा जाता है। भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। अरावली की अरमान अजमेर को कहा जाता है। और राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से अजमेर
फेमस है। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से अजमेर प्रसिद्ध ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर का मैंने आपको बता दिया है। अजमेर का मैंने आपको बता दिया है। अब अपन आगे जाते हैं। तो आगे करौली को आपके डांग की रानी कहा जाता है। धौलपुर को आपके रेड डायमंड कहते हैं और पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है। चलिए भरतपुर को, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर होगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर होगा और राजस्थान पूर्वी सिंह द्वार आपके भरतपुर होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ दो क्वेश्चंस आपको दिक्कत कर सकते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपके जोधपुर होगा और राजस्थान का प्रवेश द्वार आपके भरतपुर होगा। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो किस जिले को कहा जाता है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो आपके जोधपुर को कहा जाता है, जिसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर जिला है। ठीक है। चलिए अलवर की बात करूं मैं। अलवर राष्ट्रीय राजधानी में शामिल। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है और राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर है और राजस्थान का पूर्व कश्मीर अलवर है। ठीक है ना। ओनली फॉर राजस्थान का कश्मीर पूछ ले तो आपके उदयपुर आएगा और राजस्थान का पूर्व कश्मीर पूछ ले तो आपके अलवर आएगा। ठीक है। बात करूं मैं जोधपुर जयपुर की बात करूं मैं जयपुर की तो पूर्व का पेरिस जयपुर है। पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। रंग द्वीप सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से जयपुर को जाना जाता है। हेरिटेज सिटी, रत्न नगरी, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर भी जयपुर को जाना जाता है। आगे बात करूं मैं सीकर की तो सीकर को आपके राज की या राजस्थान की हाई टेक सिटी के नाम से सीकर को जाना जाता है। और झुंझुनू को तो आप सभी को पता होगा, तांबा नगरी आपके झुंझुनू को जाना जाता है। और फलों की टोकरी आपके हनुमानगढ़ जिले को जाना जाता है। फलों की टोकरी आपके हनुमानगढ़ जिले को जाना जाता है। तो ये राजस्थान के टोटल जिले थे जिसको किसी और अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ये जो राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी के यूनिक नाम है। उन सभी जिलों के आधुनिक कई यापन उपनाम के उन सभी के उपनाम है, जिससे वो अपने अपनी प्रसिद्धि के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग्स कहीं ना कहीं एग्जामिनर होता है वो पेपर में क्वेश्चंस बना देता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चंस किस प्रकार आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चंस आपके इस प्रकार आएगा, जैसे कि देखिए क्वेश्चंस अपन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का शिमला किस सिटी को कहा जाता है या किस जिले को कहा राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है। ठीक है। तो आपको यदि पता होगा तब तो आप राइट आंसर भर दोगे। ऑप्शन आपके आ गए, ए आ गए आपके उदयपुर। ठीक है। बी आ गए आपके माउंट आबू। ठीक है ना। बी आ गए आपके माउंट आबू और सी आ गए आपके जयपुर और डी आ गए आपके जोधपुर। देखिए इसमें राइट आंसर होगा आपके वो होगा माउंट आबू। ठीक है ना। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा माउंट आबू। और अगर माउंट आबू की जगह आपके दिया हुआ हो सिरोही, अगर माउंट आबू की जगह आपके दिया हुआ हो सिरोही, सिरोही भी माउंट आबू है तो सिरोही में ना, तो अगर माउंट आबू की जगह सिरोही दिया हो तो आप सिरोही पे टिक लगा सकते हो। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने अभी बताया राजस्थान का जो कश्मीर है वो आपके किस जिले को कहा जाता है। वो आपके उदयपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का जो कश्मीर है वो आपके उदयपुर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का जो पूर्व कश्मीर है वो आपके अलवर जिले को कहा जाता है।
राजस्थान का जो पूर्व कश्मीर है वो आपके अलवर जिले को कहा जाता है, जहां मैंने यह भी आपको बताया। तो ये इस प्रकार आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकते हैं। तो अभी जो अगली क्लास होगी अपनी, उसमें अपन इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उन एमसीक्यूज पर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही एंड कर देते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हो हमसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली ऐसे क्लासेस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट हो गया, एमसीक्यू सीरीज हो गई, स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल होगा वो सबसे पहले निःशुल्क फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। और एजुकेशन से हर एक अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए तो इस क्लास को अपन यही एंड कर देते हैं। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और जाते जाते आप सबके लिए दो लाइन जरूर पेश करना चाहूंगा। हार से डर जाने से बेहतर कि जीत की कोशिशों में मर जाना। आपको हार कर बैठना नहीं है, हार को हार से डरना नहीं है, बल्कि जीत की कोशिशों में मर जाना, यानी कि जीतने की कोशिश आपको जरूर करनी है। तो जो स्टूडेंट तैयारी करेगा उसका तो सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास अपन यही एंड कर देते हैं। कल की क्लास अपन इसके एमसीक्यूज को लेकर बात करेंगे। तब तक आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। चलिए फिलहाल इस क्लास को यही एंड कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।